राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मार्गशीर्ष मास अघन मास अध्याय 8 पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहाँ वास करने वाले लोगों के नियम और आश्रम धर्म का निरूपण। कहते हैं कि जैसे श्री हरि नारायण जी को कार्तिक का महीना, वैसे ही मार्गशीर्ष का महीना बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में जो शुरुआत हुई, मार्गशीर्ष का जिस दिन प्रथम दिन था, जैसे कि 6 नवंबर, तो कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो सतयुग का प्रारंभ हुआ था। और सतयुग का प्रारंभ होने के कारण ही मार्गशीर्ष मास में श्री हरि नारायण जी की कृपा अत्यंत गुना और बढ़ जाती है। और ठाकुर जी का पूजन अर्चन, महादेव पिताजी का पूजन अर्चन उनको समर्पित किया जाता है। जो भी हमने दीपदान किया, पुण्य किया, दान आदि कर्म किया, कहते हैं कि जैसे ठाकुर जी की पूजन अर्चन करी है, हमने कोई भी व्रत किया है या कोई भी हमने अनुष्ठान किया है, हमसे किसी भी कारणवश किसी भी भूल से हमसे जो भी भूल हुई होती है पूजा पाठ में, या फिर जो हम अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तो हमें पूर्ण तरीके से किसी नियम का पालन करते करते फिर भी कोई भूल चूक हो जाती है, तो मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में, जो कि श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन के साथ, ठाकुर जी की पूजन अर्चन के साथ में बाबा महादेव पिताजी को पूजन अर्चन करके, एक लोटा जल समर्पित करके उनके शिवलिंग का दर्शन मात्र भी कर लेता है, तो उसके जो पूर्ण रूप से व्रत अनुष्ठान, जो भी पूजा पाठ में जितने भी हमारी गलतियां हुई होती हैं, हमें वो पूर्ण फल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में मिल जाता है, हमें उस दिन पूजन अर्चन करने से। और मार्गशीर्ष मास का तो महीना ही ऐसा है कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था। कार्तिक के महीने में ठाकुर जी का कार्तिक स्नान और दीपदान की अत्यंत महिमा का हमने वर्णन सुना। तो मार्गशीर्ष मास में जैसे कि पुष्कर तीर्थ की महिमा और वहाँ वास करने वाले लोगों के लिए क्या नियम है, आश्रम धर्म का क्या निरूपण किया जाता है, और किस प्रकार से हमें महिमा, जो पुण्य प्राप्त होता है, वो किस तरीके से ठाकुर जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नाम का एक विख्यात पर्वत शिखर है और एक नगर है, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है, अनेक आश्चर्यों से, और बहुत सारे घर वृक्षों से हरा भरा, अनेक प्रकार की अद्भुत अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नाम का भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। पुष्कर तीर्थ में वैराज नाम का भवन है, वहाँ सभी देवी देवताओं को बहुत सुख प्रदान करने वाली कांतिमती नाम की एक सभा है। वो समुदाय और जाओ, वहाँ की जितनी भी सभा है, ठाकुर जी को और सभी देवी देवताओं को समर्पित है, सेवित जो वहाँ का समुदाय है, ऋषि महर्षियों से भरी सभा रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का सृष्टि का निर्माण करने वाले परम परमेश्वर श्री हरि नारायण जी का ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते ब्रह्मा जी के मन में ये विचार उठा कि मैं किस प्रकार से ये करूं कि भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, तुंगभद्रा, नेमिषपुराण, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत सारे तीर्थ हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं। और भूमंडलों में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ हैं, उतने ही क्षेत्र भी हैं। उन सबको मेरी आज्ञा से ही श्री रुद्र जी ने प्रकट किया है। जैसी मेरी उत्पत्ति हुई है, जिससे कि मेरी उत्पत्ति हुई है श्री हरि नारायण जी की नाभि से प्रकट श्री ब्रह्मा जी कमल को वेद पाठी श्री
पुष्कर तीर्थ कहते हैं कि भगवान जी की नाभि से, श्री हरि नारायण जी की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और वो कमल की ही वेदपाठी श्री पुष्कर जी का तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं, और ये सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए, पुष्कर पहुंच गए। वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हो गए, जो अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से, अनेक प्रकार की भांतियों से, फूलों से सुशोभित और सजा हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक, चंद्र नदी के उत्तर में प्राची सरस्वती तक नंदन नाम का स्थान है। पूर्व क्रम में कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से ही प्रसिद्ध है। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती के नंदन नाम की स्थान है। वहाँ पे क्रम में कल्प नाम से स्थान जितनी भूमि है वो पुष्कर के नाम से ही वहाँ पर प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाए हैं। ब्रह्मा जी ने वहाँ 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर, जिसके देवता स्वयं श्री हरि नारायण जी हैं। और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर, जिसके देवता भगवान महादेव पिताजी हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान गुहा क्षेत्र है। वेद में इसी का वर्णन भी आता है। और इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदियों को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा है और अनेक प्रकार के रत्नों से सजाया। उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित और विचित्र बना दिया है। उसके पश्चात लोक पितामह भगवान श्री ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु महादेव पिताजी, 8 वसु, दोनों अश्वनी कुमार, मेरुदंड और स्वर्गवासी देवता देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। ये तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले। मैंने इस तीर्थ और इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वह सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा के पात्र होते हैं। उन्हीं के समीप निवास भी करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्य पुष्कर को वन में किस विधि से रहना चाहिए, और क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या फिर स्त्रियों को भी? सभी वर्णों के आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं। पुलस्त्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों के आश्रमों को पुष्कर स्त्री हो या पुरुष हो उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचरण का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग कर देना चाहिए और सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति द्वेष दृष्टि न रखे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो जाएं। किसी को भी हृदय में खोटा भाव नहीं रखना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्मा भक्त माने जाते हैं, ये मुझे बताइए। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है। सबसे प्रथम मानस यानी कि मानसिक, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद भी हैं, लौकिक, वैदिक, आध्यात्मिक। ध्यान धारण पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदों का अर्थ जो विचार किया जाता है
उसे मानस भक्ति कहते हैं, मानसिक भक्ति कहते हैं, जो अपने मन से श्री हरि नारायण जी की चित्रपट को या उनके श्री विग्रह को अपने नेत्रों को बंद करके देखता है, अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को, श्री जी को, जो भी व्यक्ति किसी भी देवता को मानते हो उनको ध्यान करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो वो मानस भक्ति कही जाती है। ये ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जाप, वेद पाठ, आरण्यों को जपने से होने वाली भक्ति वाचिक, यानी कि हम जो मुख से बोल करके करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, पुराणों को सुनाते हैं, पुराणों की कथा को श्रवण करते हैं, तो वो हमारी वाचिक भक्ति कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोककर व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ, संतापन और चंद्रायण, विभिन्न विभिन्न व्रतों से, ब्रह्मकृच्छ नाम के उपवासों से, अन्य शुभ नियमों को अनुष्ठान करके भगवान की जो भी आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं, कि जो अपने हृदय से, हमने अपने शरीर से, जो काया से भक्ति की, उसको हम कहते हैं कायिक भक्ति। ये द्विजितों की त्रिविधि भक्ति बताई गई है। गाय के घी, दूध, दही, रतन, दीप, कूड़ा जल, चंदन, माला, विविध धातुओं से पदार्थों से, काले अगर की सुगंध से और घी से, गूगल से बने हुए धूप, आभूषण, स्वर्ण, रतन, फूल, पुष्प निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाग, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूल, उपहार, भक्ष्य भोज्य, नैवेद्य अर्पण करते हैं। तो मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्यों से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी जाती है। अब यानी कि पूरे संसार में लौकिक भक्ति मानी जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मंत्रों का जप, संहिताओं का अध्यापन और कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य किए जाते हैं तो वो वैदिक भक्ति कही जाती है। वेद मंत्रों का उच्चारण, हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वो भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या और पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञ में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, देवताओं को जो पुरोडास और या चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। इष्टि, धृति, यज्ञ संबंधी सोमपान, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ, सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सब के देवता ब्रह्मा जी ही हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है, एक सांख्यज, दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान यानी कि मूल प्रकृति प्राकृत तत्व संख्याओं में 24 है। वे सबके सब जड़ और भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चैतन्य है। इस प्रकार संख्या पूर्व प्राकृतिक पुरुष के तत्वों को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करने और प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराज कर रहे हैं और वहां पर विराजमान होकर बैठे हैं। वह रक्त वस्त्र का धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्म सूत्र यानों की यज्ञोपवीत कमर के ऊपर तक लटका हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं हैं, शोभा पा रही हैं, हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। इस प्रकार ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यह ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों को पालन करने योग्य आचरण का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु
और आदि देवता वहाँ समागम हुआ था सभी देवताओं का। उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक उन्हीं के साथ बताया। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग कर दें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों को अभयदान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। यदि धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। संख्या योग के विधि को जाने। संपूर्ण संख्या योग को उच्छेद्य करके ब्रह्मा का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहां यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे भी सुनो। वो लोग अक्षय ब्रह्मा साजुष्य को प्राप्त हो जाते हैं जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण नहीं करता। जो वहाँ पर पुष्कर तीर्थ में मृत्यु होती है उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है और वो जन्म नहीं ग्रहण करता। वे पुनरावर्ती पथ का परित्याग करके ब्रह संबंधिनी पर विद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे, बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किसी को गति प्राप्त होती है तो ये बताने की कृपा करें किस किस को गति प्राप्त हो जाती है। तो पुलस्त्य जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी को ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तीर्थ योगी ने पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वदेज, अंडज, अधिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग दें तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे कि समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री हरि नारायण जी के साथ इंद्र आदि संपूर्ण देवता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, चंद्रमा जी, सूर्य और देवों के सब संपूर्ण जगत का हित करने वाले ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास के तीर्थ का सेवन करने से जिस फल को पाते हैं उसे कलयुग में एक दिन में ही एक सत के तीर्थ के सेवन करने से ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात देवादिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुलस्त्य जी से स्वयं कही थी, यानी कि मुझसे स्वयं कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना ही चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रों के धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले पुष्कर चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरों की निंदा से बचकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरु और गुरुपुत्र के समीप निवास करे। गुरु की सेवा में जो समय बचे अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे। उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कोई सेवा कुछ आदि कार्य हो वो सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। ये सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करें। सब कार्यों में कुशल हों, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने। गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर है इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की देख
गुरु की देखें, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन, जलपान करने से पहले जलपान ना करें। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी ना बैठें। उनके सोए बिना शयन नहीं करना चाहिए। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु चरणों का स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु, ये कार्य मैंने पूरा कर लिया और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरुदेव को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का ये विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। गुरु भक्त शिष्यों को सभी नियमों का पालन करना चाहिए और शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता संपादन करते हुए शिष्यों को कर्तव्य कर्मों में लगे रहना चाहिए। वे 1, 2, 3 या 4 वेदों का अर्थ सहित गुरु के मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए, धरती पर शयन करे, वेदों का व्रत का पालन करता रहे, गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना सांवर्तन संस्कार करे, धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ ग्रह उत्पत्ति अन्य योग्य की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचार्य यानी ब्रह्म आश्रम के बिताने पर दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे विभिन्न वानप्रस्थ विप्र केवल यजन, अध्ययन, दान इन तीनों कर्मों का अनुष्ठान करे। चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और ध्यान और अध्ययन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा तो कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है कि गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ स्त्री कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता अतिथि को उद्देश्यों से ही रसोई करे, पशुओं की हिंसा ना करे, दिन में कभी नींद ना ले, रात को पहले और पिछले भाग में ना सोए, दिन और रात्रि संध्या में ना सोए, सूर्य उदय से पहले ही उठ जाए, कभी झूठ ना बोले। गृहस्थ में रहकर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका कथा योग्य सत्कार ना हुआ हो तो अतिथि को भोजन करने से देवता पितर संतुष्ट होते हैं। गृहस्थ पुरुष सदा और गृहस्थ स्त्री सदा अतिथियों का सत्कार करें। जो वेद विद्या हमें प्राप्त हुई है उसका पूर्ण निर्वाह करें। कर्म से जीविका चलाने वाले जितेंद्रिय क्रियावान तपस्वी उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हत्ये हैं, काव्य हैं, विधान किया गया है। जो नरेश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है, सत्य भाषण में आग्रह रखता है, देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न को पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वे प्रतिदिन विभत्स और अमृत भोजन करें। यज्ञ से बचा हुआ अन्न भविष्य के सम्मान अमृत माना गया है और जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने पर उसके पश्चात बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है उसे विगसासी यानी कि अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल और गृहस्थ स्त्री को केवल अपने पति और पत्नी के लिए ही अनुराग रखना चाहिए। वे मन को अपने वश में रखें, किसी के गुण द्वेष ना देखें और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखें। साथ ही अपने सगे संबंधी, बालक, रोगी, वेग, कुटुंबी संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटा, दास दासिया साथ में विवाद नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ में अच्छी प्रकार से अनेक प्रकार से शुभ कार्य से लगे रहना चाहिए। और गृहस्थ धर्मपरायण विद्यमान पुरुष को एक साथ ही बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्म यज्ञ को उचित है कि वे किसी एक काम में अच्छे से लगकर उसको पूर्ण करें। गृहस्थ ब्राह्मणी को जो है उनकी 3 जीविकाएं हैं जो कि उनको पूर्ण रूप से करनी चाहिए। कहते हैं कि उत्तर और कल्याण के लिए पहली है कुंभ धान्य व्रती, जिसे 1 घड़े से अधिक
धान्य का संग्रह ना करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृत्ति, जिसमें खेती कट कर और जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं, उन्हें जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति, जिसमें खलिहान और बाजरे से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं, उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन तीन वृत्तियों को जीविका चलाने की पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र में वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन तीन वृत्तियों को जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ियों तक पूर्वजों का आने वाला और होने वाला संतानों को भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भी व्यक्ति जो किसी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उससे खाकर पेट भर लेता है, जहाँ कहीं भी सो लेता है, उस देवता ब्राह्मण समझा जाता है। जो समुदाय को साफ समझकर, स्नेह संबंधों को नरक जानकर, स्त्रियों को मुर्दा समझकर उनसे सबसे डरता रहता है और डराता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन ना करे, उसे सदा काल की प्रतीक्षा करता रहता है और साथ ही उसे देवता ब्राह्मण भी मानते हैं। उसका चित्त राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। जो इंद्रियों को वश में रखता है, जिसकी बुद्धि दूषित नहीं होती, मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय होता है, समस्त प्राणी जिसे भय नहीं मारते, उसे जैसे कि हाथी के पद चिन्ह के अन्य समस्त पदचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, तो उसी प्रकार से संपूर्ण ज्ञान चित्त में लेना चाहिए। उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हुए जो हिंसा का आश्रय लेता है, वह सदा मृतक के सम्मान होता है। और इसी प्रकार से सारे कार्यों को पूर्ण करते हुए, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनको आश्रय करते हुए कि हम ठाकुर जी की कृपा हम पे प्राप्त है, हम आपकी शरणागति में हैं, ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हमारे को अपना आपने हमें इस पात्र के योग्य समझा कि हमें आपने अपना जो पूजा करने की ठाकुर जी श्री हरि नारायण जी की कृपा इतनी बनी रहती है हम पे कि ठाकुर जी हमारे पर पूर्ण रूप से कृपा पात्र होते हैं कि हम लोग उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, हमें उन्होंने अपनी शरणागति दी, हमें उन्होंने अपना आश्रय दिया। इस तरीके से ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करते, बारंबार उनको धन्यवाद करते, उनको ठाकुर जी को पूजन अर्चन करके जो भी हमसे क्षमा याचना हो, गलतियाँ हुई उनकी क्षमा याचना करते हुए, इससे सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए धैर्य धारण किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, संपूर्ण भूतों को त्राण देते हैं। ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं और अंतकरण में उत्तम ज्ञान से परितप्त हो जाते हैं। ममता का सर्वात अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती है। जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए, दिन रात पुण्य के लिए है। उस देवता लोक को ब्राह्मण समझते हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं होती है, जो कर्म को आरंभ में कोई संकल्प नहीं करता और स्तुति से दूर रहता है, जिसने कि कर्म को क्षीण कर दिया हो, कर्म को और धर्म को सब कुछ मानते हो। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी की पूजन अर्चन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, जप करते हुए और अनेक कार्यों में भाग लेते हुए, और सबसे बड़ा जो कि गृहस्थ आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम में रहकर ठाकुर जी की पूजन अर्चन करना, उनका नाम जप करना, उनको मंत्रों का उच्चारण करना, उनको स्नान करना, दीपदान करना, ठाकुर जी का स्मरण करते रहना, उनकी सेवाएं भी हमारी बहुत से अनन्य प्रकार की होती हैं। ठाकुर जी के मंदिर की साफ सफाई करना, ठाकुर जी के चित्रपट के वस्त्र बनाना, ठाकुर जी के श्री हरि जी के विग्रह बनाना, विग्रहों को वस्त्र धारण कराना, विग्रहों को स्नान कराना, विग्रहों को सभी जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे देवतागण हैं, देवी हैं, उनको स्नान
धूप दीप नैवेद्य, उनको पूजन अर्चन करना, उनको श्रृंगार कराना, आरसी दर्पण कराना, उनको इत्र का सेवन, उनको मालिश की सेवा, चरणों की सेवा, अनेक अनेक प्रकार की, उनको चौड़ की सेवा, जल की सेवा, झारी की सेवा, आप बहुत से प्रकारों की सेवा दे सकते हैं अपने ठाकुर जी को, श्री जी को। और साथ ही साथ में उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनको कीर्तन भजन या भव भक्ति भाव से किया हुआ हर कार्य ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते रहें और उनको स्मरण करते रहें, उनको प्रसन्न करते रहें। ठाकुर जी हमारे पर अनेक प्रकार से अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखते हैं और हमको अपनी शरणागति में रखते हैं। अघन मास महात्म्यम मार्गशीर्ष मास अध्याय 8 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।